हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हेमंत शर्मा। दोस्तों, पिछले 2 साल से मैं कैनन M50 कैमरा को यूज़ कर रहा हूं और जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब में वो सारे कैनन M50 कैमरा से ही मैंने शूट किए हैं। और इस वक्त भी मैं कैनन M50 से ही इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस वक्त मैंने जो किट लेंस मिलता है कैनन M50 के साथ, चाहे वो कैनन M50 कैमरा हो या कैनन M50 Mark II कैमरा हो, इसके साथ किट लेंस मिलता है EFM 1545mm का। तो उसी से मैं इस वक्त इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विल्ट्रॉक्स स्पीड बूस्टर के बारे में। और ये स्पीड बूस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपके पास कैनन M50 कैमरा है। वाई आई परचेज दिस स्पीड बूस्टर, विल्ट्रॉक्स का जो स्पीड बूस्टर है ये मैंने क्यों परचेज किया है। और सुना है कि ये जो स्पीड बूस्टर है ना, इसमें एक जादू है। आपके जो कैनन M50 कैमरा जो कि क्रॉप सेंसर कैमरा कहलाए जाते हैं, ये क्रॉप सेंसर कैमरा को ये ऑलमोस्ट फुल फ्रेम कैमरा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सुन के ही मैंने ये स्पीड बूस्टर को परचेज़ किया है। पर आज का वीडियो जो है वो ये डिसाइड करेगा कि क्या आपको ये स्पीड बूस्टर परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये स्पीड बूस्टर कितना काम का है। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत होती है आज से 2 साल पहले मैंने कैनन M50 कैमरा को परचेज़ किया था। और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ यार, मेरे बजट में जो मेरा बजट है ऑलमोस्ट 50K का, तो उसमें मेरे को बेस्ट जो कैमरा मिल रहा है वो कैनन M50 ही मिल रहा है। एंड बहुत कैलकुलेशन करने के बाद मैंने फिर कैनन M50 कैमरा को परचेज़ कर लिया। आफ्टर यूजिंग कैनन M50 कैमरा तो कुछ समय बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार, मेरे जो फुटेज हैं, जो वीडियो क्वालिटी है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो उतनी बेहतर नहीं आ रही थी। उसका रीज़न ये था कि जो कैनन M50 के साथ जो किट लेंस मिलता है जिससे भी मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो किट लेंस है काम तो अच्छा कर देता, बट जो एक्सपेक्टेशंस मेरा है जिसमें मैं चाहता हूँ कि शार्पनेस आए, ब्राइटनेस आए, पीछे ब्लरनेस आए और कॉन्ट्रास्ट आ जाए, वीडियो में जान आ जाए, तो उस लेवल का ये मुझे को आउटपुट नहीं दे रहा था। मैं चाह रहा था थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स मिल जाए और फील आ जाए सिनेमैटिक्स वीडियो में। तो वो ये थोड़ा जो लेंस है ना उसमें थोड़ा सा कमज़ोर है और उसका जो एपेचर है 3.5 तक का जाता है। तो लो लाइटिंग में भी इसका जो किट लेंस का जो आउटपुट आता है, वीडियो आउटपुट, वो ये जो लेंस है वो कम कर देता है। देन व्हाट आई डिसाइड, मैंने सोचा कि चलो अपने गियर्स में कुछ इन्हेंस करता हूँ, कुछ नए लेंस लेता हूँ और जो मेरे बजट में भी हो। डेफिनेटली अगर हम बजट की बात करते हैं और अच्छे लेंस की बात करते हैं तो फिर बात होती है ये कैनन 50mm लेंस, जिसको हम कहते हैं निफ्टी 50 लेंस। तो ये जो लेंस है ना मेरा फेवरेट लेंस है और प्राइम लेंस होता है। इसका जो एपेचर होता है 1.8 तक जाता है। और ये जो लेंस है ना डायरेक्टली कैनन M50 के साथ नहीं लगता है। इसके लिए हमें आवश्यकता रहती है इस एडेप्टर की। ये जो एडेप्टर है ये होलो होता है। तो ये जो एडेप्टर क्या होता है, एक प्लग इन का काम करता है जो आपके कैनन M50 कैमरा में लगता है और उसके ऊपर ये लेंस लगा देते हैं और फिर आप मज़े लेते हैं कैनन M50 कैमरा के। तो मैंने भी फिर सोचा कि यार चलो कैनन M50 के साथ मैं एक अच्छा लेंस ले लेता हूँ, प्राइम लेंस 50mm लेंस जो मैंने परचेज़ किया। एंड देन माय लाइफ इज़ चेंज। मेरी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही उम्दा आने लग गई, बहुत ही अच्छी आने लग गई। वीडियो में शार्पनेस भी बहुत अच्छा आने लग गया, वीडियो के पीछे जो ब्लरनेस मुझे चाहिए था वो अच्छा आने लग गया, कॉन्ट्रास्ट आने लग गया और आने लगा कि यार सिनेमैटिक शॉट्स अगर मैं लेना चाहता था वो भी मेरे को सब फील दे रहे थे। बट एक प्रॉब्लम थी, 50mm लेंस को मैं अगर इस एडेप्टर के साथ लगाता हूँ तो कैनन M50 में, तो कैनन M50 तो है क्रॉप सेंसर कैमरा। जो फुटेज मेरे को इतनी आनी चाहिए थी वो क्रॉप होके इतनी आ रही थी। मतलब 80mm जो लेंस होता है उसके उसी टाइप की मेरे को वीडियो आउटपुट दे रहा था और बहुत क्रॉप हो जाती थी, बहुत कट जाता था। और मैं अपने व्यूवर्स को जो शॉट्स दिखाना चाहता था, जब भी मैं ट्रैवल करने जाता हूँ तो जो व्यूज़ दिखाना चाहता हूँ तो वो मुझे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, वो पूरा फुटेज नहीं आ पाता था। और बहुत क्रॉप करने के कारण क्या है कि कैमरा को भी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर
बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के बाद फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे स्पीड बूस्टर के बारे में। और ये स्पीड बूस्टर जो है आपके कैमरा में सुना था कि जान दे देता है। आपके जो कैनन 50 कैमरा जो क्रॉप सेंसर कैमरास होते हैं उसको ये फुल फ्रेम कैमरा में, ऑलमोस्ट फुल फ्रेम कैमरा में बदल देता है। एंड यूजिंग दिस मैजिकल डिवाइस। तो क्या ये मैजिकल डिवाइस सच में मैजिकल डिवाइस है? तो मुझे लगता है कि हाँ, ये है मैजिकल डिवाइस। और इससे एक चीज़ और इम्प्रूव होती है। जब भी मैं इस विल्ट्रॉक्स स्पीड बूस्टर को कैनन M50 के साथ लगाता हूँ और उसके ऊपर मैं 50 mm लेंस लगाता हूँ, तो जो फुटेज का जो फोकस होता है ना, वो थोड़ा और शार्प हो जाता है और फास्ट हो जाता है। जब मैं एडाप्टर के साथ मैं 50 mm लेंस को लगाता हूँ तो जो फोकस होता है बहुत स्लो हो जाता है। ऐसे में मुझे लगता है कि यार बैटरी बहुत कंज्यूम हो रही है और बहुत फोकस लेने में थोड़ा टाइम लगता है जब मैं ये अडेप्टर को यूज़ करता हूँ। बट ये स्पीड बूस्टर के साथ में अगर 50 mm लेंस को लगाता हूँ तो जो फोकसिंग इश्यूज एक तो ख़त्म हो जाती है, और दूसरी बात जो मैंने सुना था कि क्रॉप सेंसर हमारा जो कैमरा उसको ऑलमोस्ट फुल फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड देन आई थॉट कि आई टुक अ गुड डिसीजन। सो दोस्तों, अब ये वीडियो में मैं कंपैरिजन करूँगा एडेप्टर जो कैनन 50 के साथ जो एडेप्टर मिला था और स्पीड बूस्टर, विल्ट्रॉक्स का स्पीड बूस्टर। अब ये देखेंगे कि यार ये कितना क्रॉप करता है हमारे कोई भी फुटेज को। तो दोस्तों, अभी मैंने कैनन M50 में फ़िलहाल मैंने लगाया है किट लेंस जो 1545 का है, और अभी पूरा वाइड एंगल में मैंने लेके रखा हुआ है और इस कैमरा को मैंने अपने हाथ में होल्ड करके रखा है, ऑलमोस्ट अपने हैंड्स को पूरा स्ट्रेच किया हुआ है। तो अभी आप देखेंगे कि वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरह की है और जो पीछे इमेज है इस तरीके का आ रहा है। अब मैं लगाता हूँ इसमें 50 mm लेंस विथ एडेप्टर, कैनन M50 के एडेप्टर में मैं ये किट 50 mm लेंस लगाता हूँ। देखता हूँ कि इसकी वीडियो आउटपुट कैसी आती है और ये कितना क्रॉप करता है इस शॉट को। दोस्तों, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन M50 में 50 mm लेंस विथ कैनन एडेप्टर। कैनन एडेप्टर के साथ मैं 50 mm लेंस में यूज़ कर रहा हूँ और देखिए कितना ज़्यादा क्रॉप कर रही है। मेरा फेस भी पूरा नहीं आ रहा है, मेरे हेयर्स नहीं आ रहे हैं। अगर मैं हेयर्स में जा रहा हूँ तो मेरे नीचे का फेस छुप रहा है, अगर मैं इतना हिस्सा दिखा रहा हूँ तो अपने मेरे हेयर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा क्रॉप कर रहा है। नो डाउट वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है और जो शार्पनेस चाहिए है, जो डेप्थ ऑफ फीलिंग चाहिए, वो सब चीज़ इसमें आ रही है, बट बहुत ही ज़्यादा क्रॉप होता है। अब मैं लगाऊंगा 50 mm लेंस विथ विल्ट्रॉक्स स्पीड बूस्टर, देखते हैं कितना क्रॉप होता है। तो दोस्तों, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन M50 में 50 mm लेंस विथ विल्ट्रॉक्स स्पीड बूस्टर, और आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की फुटेज है। और पहले बहुत ज़्यादा क्रॉप हो रहा था, अब थोड़ा कम क्रॉप हो रहा है। मैं अपने फेस को थोड़ा बहुत और बेटर वे में देख सकता हूँ। अब मेरे हेयर्स भी नज़र आ रहे हैं फेस के साथ साथ। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट है। मैंने अपने हैंड्स को उतना ही स्ट्रेच करके रखा था जितना पिछले बार मैंने रखा हुआ था। तो इस तरह का कुछ अभी आउटपुट आ रहा है। दोस्तों, अभी मैंने कैनन M50 कैमरा में 50 mm लेंस लगा के रखा हुआ है और विथ एडेप्टर के साथ जो कैनन का जो एडेप्टर आता है वो लगा के मैं रखा है। कुछ दूरी में रखा है, कम से कम 3-3.5 फुट की दूरी पे है। तो अभी आप देखेंगे कि इतना सारा ये क्रॉप कर रहा है। मेरे शोल्डर्स अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, मेरा सिर्फ फेस का एक इतना हिस्सा समझ में आ रहा है। और आप देखेंगे साइड में मेरे को ये जो एक खंबा है ना, ये हल्का सा दिख रहा है, ये नज़र आ रहा है, इधर का इतना नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसमें अब लगाता हूँ इसी लेंस में 50 mm लेंस में मैं लगाता हूँ विल्ट्रॉक्स का स्पीड बूस्टर, और अब देखते हैं कि किस तरीके का मुझे कितना वाइड मिलता है एंगल। दोस्तों, अब मैंने कैमरा में उतना ही डिस्टेंस है जितना पहले था, बट अब मैंने जो लेंस है 50 mm लेंस है उसके पीछे मैंने लगा दिया है विल्ट्रॉक्स के स्पीड बूस्टर को, और आप देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले शायद इतना क्रॉप हो रहा था और अब मुझे इतना वाइड मिल रहा है। तो ये डिफरेंस आ रहा है। पहले मैंने एडेप्टर लगाया था, अब मैंने विल्ट्रॉक्स का स्पीड बूस्टर लगा करके अभी उतने ही डिस्टेंस में मुझे इतना वाइड एंगल मिल रहा है। अब एक काम करता हूँ, कैमरा को और पीछे लेके जाता हूँ और फिर से मैं
एडाप्टर लगाता हूँ कैनन का और देखते हैं कि फुटेज कैसी मिलती है। फिर इसके बाद से फिर से मैं स्पीड बूस्टर को लगाता हूँ ताकि हमें एक चीज़ का तो सोल्यूशन मिल जाएगा भाई, क्रॉपिंग कितना होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या किया है कि कैमरा को और पीछे लेके गया है, तकरीबन 5 फुट से ज़्यादा डिस्टेंस में मैंने रखा है और अभी मैंने यूज़ कर रहा हूँ कैनन M50 सेम लेंस विथ कैनन एडाप्टर। ठीक है, एडाप्टर और विल्ट्रॉक्स स्पीड बूस्टर में आप कंफ्यूज मत होना, ये अब मैंने लगाया है कैनन एडाप्टर जो मेरे को कैनन M50 कैमरा जब मैंने परचेज किया था उसके साथ मिला था। और आप देखेंगे कि अब कुछ इतना फुटेज मिल रहा है। ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग है मेरे को सेकेंड रिंग है, ये इतनी मिल रही है और यहाँ पे मेरे को ये स्टेयर्स का यहाँ तक का हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, अब फिर से मैं क्या करता हूँ, विल्ट्रॉक्स की स्पीड बूस्टर लगाता हूँ, डिस्टेंस सेम रहेगा और स्पीड बूस्टर लगा के देखता हूँ कि जो अभी जितना क्रॉप है उससे मेरे को कितना वाइड मिलता है। तो आपको बहुत कुछ नतीजे समझ में आएंगे। सो दोस्तों, अभी डिस्टेंस उतना ही है जितना मैंने पहले वीडियो में जब मैं एडाप्टर लगा के लगाया था। अब मैंने लगा दिया है फिर से विल्ट्रॉक्स का स्पीड बूस्टर और अब आप देखेंगे कि जो एंगल मुझे और थोड़ा वाइड मिल गया। पहले शायद यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा था, मुझे इतना और वाइड मिल गया है। तो काफ़ी कुछ मुझे वाइड एंगल मिल रहा है विल्ट्रॉक्स का स्पीड बूस्टर लगा के। मुझे लगता है कि जो डाउट्स है क्रॉपिंग को लेकर के वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे कि ये भाई कितना क्रॉप करता है। मैं थोड़ा सा कैमरा को फिर से आगे खिसका लेता हूँ ताकि डिस्कशन अच्छे से हो जाए। ओके, सो दोस्तों, ये मेरा जब भी मैं विल्ट्रॉक्स का स्पीड बूस्टर में परचेज करने जा रहा था तो मुझे यही एक मेजर डाउट लग रहा था कि यार ये कितना क्रॉप करता है। अगर मैं एडाप्टर यूज़ करता हूँ तो मुझे तो पता है कि इतना ज़्यादा क्रॉप होता है, अगर मैं स्पीड बूस्टर लगाता हूँ तो कितना मुझे वाइड एंगल मिलता है। तो ये मुझे कोई भी वीडियोस में मेरे को, शायद मैंने तो देखा नहीं, समझ में नहीं आया कि कौन सी वीडियो में मिल रहा होगा, बट मेरे को भी वीडियो में मेरे को ये डिफ्रेंशिएट करते हुए मुझे कोई भी किसी ने बनाया नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद कोई स्पीड बूस्टर लेने के बारे में सोच रहा होगा विल्ट्रॉक्स का। तो अगर मैं ये कंपैरिजन दे दूं कि भाई अगर आप एडाप्टर लगाओगे तो इतना क्रॉप होगा, अगर आप स्पीड बूस्टर लगाओगे तो इतना आपको वाइड एंगल मिलेगा। तो ये जो दुविधा में मैं था, मैं सोचा शायद आप में से कुछ लोग भी होंगे जो इसी दुविधा में होंगे कि भाई कितना वाइड मिलेगा, कितना क्रॉप हो रहा है, तो उसका कंपैरिजन मिल जाए। तो ये एक स्मॉल सा मैंने एक वीडियो बनाया है। और अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं विल्ट्रॉक्स स्पीड बूस्टर के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, ये विल्ट्रॉक्स का स्पीड बूस्टर जो मैं अमेज़ॉन में देख रहा था तो मुझे कम से कम 12,500 या फिर कभी 11,500 या फिर कभी 13,000, बड़े रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और जब ये चल रहा था, सेल चल रही थी अमेज़ॉन में बिग बिलियन डेज, तब ये था 11,500 का और इसमें मेरे को कुछ अदर बेनिफिट्स मिल गए। वो जो आप ना कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगा के आपको 10% मिल जाते हैं। तो मैंने वो डेबिट कार्ड लगा के मुझे एडिशनल 10% मिलने के साथ मुझे ये स्पीड बूस्टर 10,350 में मिल गया था। तो दैट्स वाई मैंने कुछ ऐसा मेजर डील निकाली। काफ़ी समय से मेरे दिमाग में तो था कि विल्ट्रॉक्स का स्पीड बूस्टर लेना है। जब अमेज़ॉन का बिग बिलियन डेज आया और मैंने देखा कि 11,500 का आ रहा है और अगर मैं इसमें एडिशनल जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर मैं कार्ड्स यूज़ करता हूँ तो एडिशनल 10% मिलता है। तो 10,350 में शायद मुझे इससे पहले बेटर रेट नहीं मिले थे। तो दैट्स हाउ आई परचेज दिस अमेज़ॉन से मैंने इसी को परचेज किया विथ यूजिंग कूपन्स, कोड एंड ऑल सच थिंग्स। सो अगर आप भी स्पीड बूस्टर लेने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपके पास कोई डाउट्स था क्रॉपिंग्स के लेके और वाइड एंगल से रिलेटेड, कितना वाइड मिलता है, कितना क्रॉप मिलता है, मैं पूरी कोशिश किया इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर आपको कोई ऐसा डील मिलता है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, अगर आप परचेज करते हो तो ग्रैब इट कर लीजिए, आप ग्रैब। होप आपको
आज का जो वीडियो है अच्छा लगा हो, और अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा जो मेरे पास सही आंसर हो, बेस्ट रिप्लाई हो सके, मैं अपने तरफ से दे सकूं। तो फिर हमारी मुलाकात फिर से होती रहेगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं भी किया तो अगर आपको वीडियो सही लगा तो आप लाइक कर दीजिए। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हमारी मुलाकात होते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आप अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।